लाइन आकलन 2021-22 प्रायोजना कार्य कक्षा 3 का क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको इस वीडियो में हिंदी विषय, अंग्रेजी विषय, पर्यावरण और गणित के सभी प्रश्नों को बताऊंगा। सभी विषयों के प्रश्नों को जानने के लिए लास्ट तक आप जुड़े रहिए। ये मिड लाइन आकलन के लिए आपको 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा और यह आपके शिक्षक के मार्गदर्शन में होगा। सभी विषय में 3-4 प्रश्न हैं, जिसमें से कोई 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। उन 2 प्रश्नों को हल करने पर आपको कुल 10 अंक मिलेंगे, यानी हर प्रश्न 5 अंक का है। जो भी 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे उसको हल करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। तो हर पेपर जो है 10 अंकों का होगा। हर विषय की कॉपी शुरू करने से पहले उसमें आपको मिड लाइन आकलन 2021-22 प्रायोजना कार्य कक्षा 3 लिखना होगा। उसके बाद आपको नाम लिखना है, जिस विषय का आप प्रायोजना कार्य पूर्ण करें उस विषय को लिखना है और अपने विद्यालय के नाम को लिखना है। इस वीडियो में हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण और गणित के सभी प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले हम हिंदी विषय के प्रश्नों को देखते हैं। हिंदी विषय में कुल 3 प्रश्न आपको दिए हुए हैं। एक प्रश्न ये 5 नंबर का, ये भी 5 नंबर का, ये भी 5 नंबर का है। पहला प्रश्न है, अपने आसपास प्रयोग में आने वाले संज्ञा शब्दों की सूची बनाइए और निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्गीकृत करो। संज्ञा मतलब नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो व्यक्तियों के नाम को आपको लिखना होगा, वस्तुओं के नाम को लिखना होगा, स्थानों के नाम और भावों के नाम। मान लो व्यक्ति का नाम रमेश है, रमेश लिख देंगे। अन्य जो भी नाम है उन नामों के यहाँ 5-5 आपको लिखना है। वस्तुओं का नाम भी, जो वस्तु आप उपयोग में लाते हैं उनका नाम यहाँ पर क्रम से कामा लगाते हुए लिख सकते हैं। जिन स्थानों के बारे में, गांव का नाम है, शहर का नाम है, सार्वजनिक स्थान है, उन जगहों को यहाँ पर लिख सकते हैं, उनका नाम लिख देंगे। भावों के नाम यहाँ पर लिख देंगे। भाववाचक में मेहनत, बुराई, अच्छाई, जो भी आप लिखना चाहे इसमें लिख सकते हैं। मिठाई लिख सकते हैं। स्थानों के नाम में आप कोई भी शहर, गांव, सबका नाम लिख सकते हैं। वस्तुओं के नाम में भी जो वस्तु उपयोग में लाते होंगे किसी का भी नाम ऐसे लिख सकते हैं। तो और नाम भी आपको इकट्ठा करके लिखना है, आपको ये 5 अंक मिल जाएंगे। दूसरा है, 5 सरल वाक्य बनाओ, उनमें से क्रिया शब्द छांटकर लिखो। क्रिया शब्द जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, तो जाना क्या हो गया, क्रिया शब्द हो गया। इसी तरह 5 वाक्य बनाना है और उनसे क्रिया को अलग करके बताना है। एक वचन शब्दों को लिखो और उसे बहुवचन में बदलो। कोई, जैसे आप शब्द चुन लिए बच्चा, तो बच्चे का बहुवचन, बच्चा का बहुवचन आप लिखेंगे बच्चे। इसी तरह 5 एक वचन का शब्द चुनना है और उसके बहुवचन को लिख देना, यही 5 अंक मिल जाएंगे। तो आपके शिक्षक जो है इन 3 में से कोई 2 प्रश्न देंगे और आपको अच्छे से करके लाना होगा। अगला विषय है इंग्लिश। इंग्लिश में आपके सामने ये 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, राइट द नेम ऑफ द फ्रूट्स यू हैव एवर ईटन एंड द फ्रूट्स यू हैव नेवर ईटन। आप उन सभी फलों के नाम लिखिए जिन्हें आपने कभी खाया है, जिन्हें आपने कभी नहीं खाया है। तो आपको यहाँ पर जिन फलों को आपने खाया है उसका नाम लिखना है। जैसे आपने केला खाया हुआ है तो केला को आपको बनाना लिख देना है। और मान लीजिए कोई ऐसा फल है जिसको आपने नहीं खाया हुआ है। मान लो आपने ड्रैगन फ्रूट नहीं खाया हुआ है, ये ड्रैगन फ्रूट है, तो इसको ना खाने वालों में इस तरह आपको कई फलों का नाम लिखना है, जिसे आपने खाया और जिसे आपने नहीं खाया हुआ है लेकिन जान रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, कलेक्ट रैपर्स ऑफ एनी 5 प्रोडक्ट इन विच देयर नेम्स आर रिटन इन इंग्लिश, राइट द नेम ऑफ एंड MRP ऑफ द प्रोडक्ट इन योर नोटबुक। मतलब 5 ऐसी चीजों का जिनका आप उपयोग करते हैं, उनके रैपर्स, यानी जिसमें वो भरे रहते हैं, वो पॉलीथीन के भी होते हैं, पेपर्स के भी होते हैं, जो रैपर्स होते हैं उनको इकट्ठा करना है। उनके नाम अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, उनका नाम अंग्रेजी में लिखना है और उनका MRP यानी उसका रेट MRP करके लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसको अपनी कॉपी में लिखना है। वो कोई चॉकलेट भी हो सकता है, कोई मिक्सचर हो सकता है, उनके पैकेट को आपको इकट्ठा करना है, उसका नाम अंग्रेजी में लिख देना है, उसका जो रेट होगा उसको सामने लिख देना है। प्रश्न 3 है, राइट द लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू फाइंड इन योर हाउस। उन वस्तुओं की सूची बनाए जिन्हें आप अपने घर में पाते हैं। तो आपके घर में जो जो वस्तुएं हैं उनका नाम अंग्रेजी में लिखना है। डोर लिख सकते हैं। इस तरह अगला विषय है पर्यावरण। पर्यावरण में आपको 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को समूह में मिट्टी की विभिन्न वस्तुएं बनवाए। आपको समूह बना दिया जाएगा और समूह में बोला जाएगा
की मिट्टी की वस्तुएं बनाना है। तो आप जैसे एक समूह रसोई का सामान बना रहा है, दूसरा समूह फल और सब्जियां बनाएगा, तीसरा समूह जीव जंतु, चौथा समूह मूर्ति निर्माण। दूसरा प्रश्न है परिवार का वंश वृक्ष बनाएं। बच्चों से अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखकर फोटो चिपकाते हुए वंश वृक्ष बनाएं। वृक्ष बनाना है मतलब अपने परिवार में बड़ों से लेकर छोटे तक का नाम लिख के उनके फोटो को चिपकाना है। तीसरा प्रश्न है विभिन्न कपड़ों की आकृति बनाना। इसमें बताया गया है शिक्षक द्वारा बच्चों से कागज को काटकर पायजामा, बनियान, स्कर्ट व कमीज यानी शर्ट की आकृति बनवाना एवं कक्षा में प्रदर्शन करवाना। तो आपको क्लास में ही इन चीजों को कागज से बना के दिखाने के लिए कहा जाएगा। ऐसा कर लेंगे तो आपको 5 नंबर ये भी मिल जाएगा। इस अगला विषय है गणित। इसमें कुल 3 प्रश्न है। ये पहला है 1 से 9 तक के अंकों की पर्ची बनाएं। इनमें से कोई 3 पर्ची अलग कीजिए। इन पर्चियों से 3 अंकों कोई 5 संख्या बनाइए। मतलब मान लो आपको पहली पर्ची में 2, दूसरी पर्ची में 9, तीसरी पर्ची में 6 निकलता है। 3 अंकों की एक संख्या 296 हो गई। इसी तरह 5 संख्या आपको बनाना है। इसी में से देखो 9 भी यूज कर दिया, 2 भी यूज कर दिया, 6 भी यूज कर दिया तो 926 बन गया। इस तरह आपको 5 अंक आपको बनाना है। जो भी पर्ची निकलेंगे उससे आप बना लेंगे। प्रश्न 2 है अपने परिवार के बड़े सदस्यों से कोई भी 2 सामग्रियों के मूल्य पता कीजिए। जैसे दाल, तेल आदि, इनके मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बड़ों से सामग्री का कीमत पता करना है। जैसे तेल कोई पूछेगा तो बोलेंगे 150 रुपए किलो है। दाल है 100 रुपए किलो। दाल 100 रुपए किलो तो 150 में दाल को कीमत को घटा देंगे, कुल 50 रुपए का अंतर आ गया। इसी तरह आपको कई सारे सामग्रियों का मूल्य पता करना है और उनके अंतर को बताना है। प्रश्न 3 है 3 अंकों कोई संख्या लिखिए जिनके अंक अलग अलग हों। अब 2 अंक की कोई भी एक संख्या लिखिए, इन दोनों संख्याओं का गुणा करिए। 3 कोई भी संख्या लिखना है। मान लो 2, 3, 8 3 अंक लिख दिए। इनमें 2 अंकों कोई संख्या लिख दिए। मान लो लिख दिए 1 और 3। इनका फिर गुणा करना होगा। इनका गुणा करेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न 4 है इबारती सवाल लिखो। ये भी 5 अंक का है। जैसे पहला लिखा हुआ 10 गुणा 3। इबारती सवाल बन गया 1 पेन का मूल्य 10 रुपए है, 3 पेन का मूल्य कितना होगा। इसी तरह 7 धन 5। तो आप ये लिख सकते हैं कि एक व्यक्ति के पास 7 आम हैं तो 5 आम अगर उसको दे दिए गए तो कितने आम हो जाएंगे। इसी तरह सभी अंकों को देखते हुए प्रश्न बनाना है। इस तरह से सभी विषय का आपका ये प्रायोजना कार्य हो गया और आप बहुत अच्छे से करके अच्छे नंबर आप पा लेंगे। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।